हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे ड्राइंग से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ये वीडियो किन-किन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं उनके लिए, जो आपके सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी, वीटीएल जिन भी मशीनों पे मशीनिस्ट, ऑपरेटर, प्रोग्रामर जो भी हैं, उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट थिंग ये है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हो। और फ्रेशर्स प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए इसमें बहुत कुछ है। ओके, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है, नॉर्मली आप ड्राइंग यूज करते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ सकता है। फर्स्ट थिंग ये, व्हाट इज ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, क्या बताएंगे। एक आपके पास आइडिया है, उस आइडिया को रियलिटी में चेंज करने के लिए जो माध्यम आपके पास होता है वो है ड्राइंग। अब इसके बिना रियलिटी में क्यों नहीं चेंज हो सकता है भाई, लेकिन होगा तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो एक तरह से ये लैंग्वेज तैयार की गई, ये एक लैंग्वेज है जो आपके आइडिया से और रियलिटी के बीच का एक माध्यम है, इंजीनियर्स जिसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ए ड्राइंग इज द ओनली कॉन्टेक्ट बिटवीन डिजाइन एंड प्रोडक्शन। मिसरीडिंग इट कॉस्ट टाइम, मटेरियल एंड मनी। अगर गलत पढ़ा जाए, ये ना हो तो क्या होगा, आपका टाइम कॉस्ट, टाइम एंड मटेरियल और मनी सब वेस्ट होंगे। समझ में आया। तो ड्राइंग एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिस तरह से कम्युनिकेशन होता है, इंजीनियर्स इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। समझ में आया, सिंपली आपको बोलना है। ये हो गया व्हाट इज ड्राइंग। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 3D से, ये एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का 3D ऑब्जेक्ट को 2D में। किस तरह से, प्रोजेक्टिंग लाइंस के थ्रू। ये जो प्रोजेक्टिंग लाइंस है, आपने डिप्लोमा या आईटीआई अगर करी हो तो उसमें इस तरह प्रोजेक्टिंग लाइन के थ्रू जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द व्यूइंग प्लेन, जो अपना व्यूइंग प्लेन है, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इधर से देख रहा हूँ, हमारा प्लेन ये रहेगा, इस पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है तो परपेंडिकुलर हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन लाइन है ये परपेंडिकुलर रहती है भाई, आपका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो नहीं, प्रोजेक्शन लाइन जो हमारा व्यूइंग प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ओके, समझ में आया। कुल मिला के 3D से 2D में बदलने का एक माध्यम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किस तरह से आप प्रैक्टिकली समझेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को। आपको कोई भी ड्राइंग दे सकता है, उसको देख के बोलेगा कि आप बताओ इसमें कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। बिना सिंबल के भी आप बता सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया ऑलरेडी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का, डिटेल में आप देखिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है, कैसे समझते हैं। सिंबल में अगर आपका कंफ्यूजन रहता है याद करने में, तो उसकी भी मैंने उसमें ट्रिक बताई है, इजीली आपको याद रहेगा। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप नॉलेज टीवी पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सर्च करेंगे मिल जाएगा। मोस्ट व्यूड वीडियो 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। समझ में आया इनमें डिफरेंस क्या होता है, उस वीडियो में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट, हिडन लाइंस। अब हिडन लाइंस कब यूज की जाती है भाई, हिडन लाइंस जब यूज की जाती हैं, मान लो ये हमारा पार्ट है जिसके अंदर एक होल है, अगर इसको ट्रांसपेरेंट करें तो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रही है कि इसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ तक ये होल है, तो जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा उसको हम इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, मतलब छिपा हुआ जो हिस्सा है उसको हिडन लाइन से शो करते हैं। ठीक है, हिडन लाइंस का ये यूज है। अब सेक्शन व्यू, सेक्शन व्यू की क्यों नीड पड़ी, जब हिडन लाइंस ही हैं तो। हिडन लाइंस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप हिडन लाइंस यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत रहते हैं, मिस्टेक के चांसेस, क्योंकि डायमेंशंस काफ़ी हो जाती हैं। जब आप क्रिटिकल पार्ट्स हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट इंजन बॉडी जैसे, तो उनमें क्या है, पार्ट का सेक्शन करके दिखा देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर दिखे। अब सेक्शन किस तरह से करते हैं,
जहाँ से पार्ट को कट करते हैं वहाँ पे हैचिंग लाइन्स रहेंगी, जहाँ-जहाँ मटेरियल है। जहाँ पे जैसे प्लेन जहाँ पे टच कर रहा है ना, जहाँ-जहाँ मटेरियल है वहाँ-वहाँ हैचिंग लाइन्स। ये जो लाइन्स है इनको हैचिंग लाइन बोलते हैं। इनका जो एंगल है वो 45 डिग्री एंगल है, ठीक है? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेक्शन व्यू के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप वहाँ पे समझ सकते हैं। सेक्शन व्यू से रिलेटेड पूछ सकता है, आपको हिडन लाइन्स का पूछ सकता है, कोई भी लाइन का भी पूछ सकता है भाई, टाइप ऑफ लाइन्स ये सब मैंने बताए भी हैं। आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नॉलेज टीवी सीएनसी, जिसपे मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपका सीएनसी प्रोग्रामिंग, वीएमसी प्रोग्रामिंग, अगर आप एडवांस प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, मास्टर कैम में 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, 5 एक्सिस, सॉलिड कैम में, ऑटोकैड, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट, अभी बात करें टॉलरेंस की। टॉलरेंस क्या होती है? तो टॉलरेंस, जैसे कि इसका हिंदी मीनिंग छूट, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन द साइज। इस साइज में मैक्सिमम हमारे को कितना वेरिएशन कितना में परमिसिबल है, मतलब कितना वेरी कर सकता है, एक्सेप्टेबल है। और दूसरे केस में अगर बोले कि ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों का डिफरेंस होता है। जो मैक्सिमम परमिसिबल जो वेरिएशन कैसे आएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यू कैन कॉल टॉलरेंस। ओके, इस तरह से आप बता सकते हैं टॉलरेंस। अब आपसे फिट्स का पूछ सकता है, टाइप ऑफ फिट्स, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, एंड अगर इसमें थोड़ा अंदर जाए तो आपसे पूछ सकता है स्लाइडिंग फिट क्या है, जो क्लियरेंस फिट का एक सब टाइप है जिसमें पार्ट स्लाइड करते हुए जाता है। आपसे H7 के बारे में पूछ सकता है, H7 क्या है, आईटी ग्रेड के बारे में पूछ सकता है, आईटी ग्रेड्स क्या हैं। डिपेंड करता है आप किस लेवल का इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना? बाकी ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस ये तो आएंगे। आईटी ग्रेड्स, H7, होल बेसिस सिस्टम, सॉफ्ट बेसिस सिस्टम, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ओके, बात करें आरए, रफनेस एवरेज, आरए, आरजेड, आरएमएस, आरटी, ये सब क्या है, इनके बारे में बताइए। मैंने डिटेल में बताया है, रफनेस एवरेज होती है, किस तरह से चेक करते हैं, आरए टेस्टर क्या होता है, इनकी डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ इसको विजिट कीजिए, आपको इनका पता चल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट, डेटम। व्हाट इज डेटम? डेटम क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये डेटम्स क्या है, इनके बारे में बताइए, क्या इनका यूज है। मैं आपको बता दूं, डेटम एक रेफरेंस है जिसका यूज किया जाता है जब हम किसी पार्ट को मेजर कर रहे हैं या फिर उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं, मशीनिंग कर रहे होते हैं, तब हमें डेटम की नीड होती है। एक्चुअल में हम डेटम के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं। अगर आपका पार्ट इस तरह का नॉर्मल जो पार्ट है सिंपल, उनमें तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं, बट बहुत सारी डायमेंशन डेटम के रेस्पेक्ट में मांगिए तो आपका इवन सेटअप तक का भी प्लान आप इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर आप एक मशीनिस्ट या प्रोग्रामर हैं तो आपको शायद आइडिया भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेटम, ठीक है। नेक्स्ट, जीडीएनटी के बारे में आपसे पूछ सकता है, फॉर्म, प्रोफाइल एंड ओरिएंटेशन, लोकेशन एंड रनआउट, इनमें क्या क्या होते हैं। फॉर्म में जैसे आपका फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, ये जो है ये क्या क्या है। आपकी प्रोफाइल ऑफ सरफेस, प्रोफाइल ऑफ लाइन, ओरिएंटेशन में आपका पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, है ना, लोकेशन, रनआउट, ये सब क्या है, इनकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल। होल बेसिस सिस्टम, सॉफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है? होल बेसिस सिस्टम में होल आपका स्टैंडर्ड रहता है, होल के अकॉर्डिंग साफ्ट हम अप डाउन करते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में साफ्ट आपकी स्टैंडर्ड रहेगी और होल को आप अप डाउन करेंगे, होल में ज़्यादा वेरिएशन रहेगा। तो मोस्टली होल बेसिस सिस्टम यूज करते हैं बिकॉज होल के लिए स्टैंडर्ड टूल्स, स्टैंडर्ड गेज, ये सब अवेलेबल हैं। सॉफ्ट बेसिस आपके बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, उसको देख के आपको पता चल जाएगा। अभी कुछ सिंबल्स की अगर बात करें, ये किसका सिंबल है, पीसीडी क्या होती है, पिच सर्किल डायमीटर क्या होता है, काउंटर बोर्ड क्या होता है, आर क्या होता है, ये काउंटर सिंक, बीओएम क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल क्या है। अगर आप असेंबली में जा रहे हैं तो बीओएम आपसे जरूर पूछेगा। जो भी पार्ट्स हैं उनकी लिस्ट आती है, बीओएम की भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देखेंगे। मैंने मोस्ट ऑफ वीडियो बना रखी है, आप प्लीज देखिए, चैनल पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, डिटेल बनाइए, बीओएम में आपको पता चल जाएगा। तो अभी आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें हमारा जो ड्राइंग का कोर्स है उसमें भी मैंने डिटेल में बताया है,
और आपका कुछ डाउट रहता है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।